तो 83 में मैं 14 साल का था और क्रिकेट का मेरा शौक 82 में शुरू हुआ था, 13 साल की उम्र में। और तब तक ट्रांजिस्टर पे कमेंट्री सुनते थे, टीवी आना शुरू हुए थे वो वर्ल्ड कप के टाइम, एशियाड के टाइम। तो हमारे घर में तो था नहीं, हमारे सामने थोड़े रईस धनाढ्य परिवार थे, उनके पास था ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो लीग मैचेस उस समय जिम्बाब्वे वगैरह के मैच के समय तो उनके यहाँ अप्रोच करना नहीं था संभावित, लेकिन खबरें रेडियो पे आती रहती थी कि 175 कपिल ने बनाया, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। लेकिन जैसे ही फाइनल हुआ मैंने कहा हिम्मत करके उनके अंकल हम देख सकते हैं मैच आपके साथ, और उनने कहा बैठो, तो हम कोने में बैठ गए और धीरे धीरे पूरा सोफा पसार लिया और फिर तो वर्ल्ड कप जो देखा। तो जो यादें हैं वो कपिल का कैच जो दिख नहीं पाया था, लेकिन बस पता पड़ा था उसकी बत्ती सी खिल गई थी, बाद में पता पड़ा। और फिर लॉर्ड्स की बालकनी पे जब सेलिब्रेशन था, शैंपेन उछाई तो तब नाम पता पड़ा शैंपेन। वो ऐसी निकलती है लॉर्ड्स की बालकनी, और वो ट्रॉफी प्रूडेंशियल कप वो जब दी थी वो याद है। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मूवी से? घटिया भी बनेगी ना तो हम तो नॉस्टैल्जिया है टीनेज ईयर का, तो अच्छी ही लगेगी। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कितनी बुरी हो सकती है तो अच्छी लगेगी। ट्रेलर में ही मज़ा आ गया था हमको, तो चलो देखते हैं। झांसी में उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, तो हम सिर्फ रेडियो पे सुनते थे। और रेडियो पे सुनने में जहाँ सूरज पान भंडार झांसी में जितने भी लोग सुनते थे उनमें से सिर्फ इंग्लिश मुझे आती थी, इसलिए मुझे हमेशा फ्रंट सीट मिलती। कपिल देव का तो 175 हम लोग देखा नहीं कि 17 में 5 होने के बाद सो गए। एंड देन फाइनल ऑफ कोर्स जब मैंने सबको बताया कि कपिल देव भाग रहे हैं, रिचर्ड ने जो शॉट मारा है, एवरीबॉडी वाज वरीड कि अनदर बाउंड्री, तब मैंने उनको बताया, नरोत्तम पुरी बोल रहे थे कि नहीं भाई कपिल देव ने कैच कर लिया है, वी आर बैक इनटू द बिजनेस। बहुत याद है उस वर्ल्ड कप की, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया क्रिकेट। इस फिल्म से एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जो देख नहीं पाए उस समय रेडियो की वजह से टीवी पर, वो सारे मूवमेंट ये रिक्रिएट करके दिखाया हमको, और उसके बाद जो पीछे क्या चल रहा था वो दिखाया। क्योंकि उस समय उम्मीद तो किसी को थी नहीं, इंडिया का तो ये था कि एक आध मैच जीत जाएगी तो भी समझेंगे हमने कि नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीते हैं तो पीछे क्या चल रहा था वो भी देखना। लेट्स सी हाउ रियलिस्टिक इट इज। 1983 का लाइव मैच बॉल बाय बॉल देखा हुआ है, बिकॉज उस दिन मेरी कज़न की शादी थी जयपुर में, और सब जगह टीवीज़ लगा रखे थे, और हम शादी से ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टेड थे बॉल वो देखने में, गेम देखने में, क्योंकि हम पहली बार फाइनल्स में पहुंच गए थे और वेस्ट इंडीज़ को थर्ड टाइम हम नहीं चाहते थे कि वो जीते, तो वी वर ओवर एक्साइटेड। बॉल बाय बॉल गेम देखा। आई वॉज अराउंड 12 years old, 11-12 years old, वेरी यंग बट वेरी मच पैशनेट अबाउट क्रिकेट। एक विदाई के लिए नहीं रो रहा था, शायद उस खुशी में जब हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, सबकी आंखों में आंसू और ऐसे गले लग के रो रहे थे। दीदी की विदाई तो एक तरफ रह गई और हम सब झूम रहे थे उस खुशी में। तो देखते हैं इस 1983 की मूवी में वो कैप्चर किए कि नहीं उस टाइप के मोमेंट, बिकॉज आई वॉज रियली व्यूअर फॉर बॉल बाय बॉल, सो आई वॉन्ट टू कंपेयर दैट रियलिस्टिक विद दिस मूवी। सो माई एक्सपेक्टेशंस आर हाई, आई होप आई वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। फुल 10/10 कंप्लीटली नॉस्टैल्जिक कर दिया मूवी ने। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे 1983 में वापस चले गए, देख रहे हैं अब विकेट गिरने वाला है, अब कैच आने वाला है। हालांकि पता था सब कुछ कि क्या होने वाला है, पर उसका इंतजार करने में मज़ा आ गया। इट वॉज अ टाइम ट्रेवल बैक। अमेजिंग मूवी कबीर खान। So I came to watch this movie with my dad as a way to spend time with him. And I mean, first and foremost, I wanted to spend time with him. I hadn't really heard about this movie. And you know, actually before watching it I drank like a lot of water, and even during the intermission, like I really had to go and use the restroom, but I ended up not getting up from my seat because I was so like eager to see what was next, and I was just too nervous, and I was like, okay fine, I'll do it, like I'll go after. But after watching the movie I really didn't know a lot about cricket, and I feel like you didn't really need to know that much about cricket to, you know, feel proud of what happened. And as someone who was born here, I don't get the opportunity to feel that feeling much. But after watching this movie, like I really felt proud where my parents came from, where I came from, and yeah, it was a great movie, great casting, great quality, and I really enjoyed it. Excellent movie. The direction is great. As I mentioned earlier, that I watched this game live, ball to ball in 1983, and I can compare that real game with this movie.
and it is really good job done by the directors and everybody. Ranbir really looked a real Kapil Dev. The posture, the way he was bowling, his stunt, everything was absolutely like Kapil Dev. Looks like Kapil also spent a lot of time with Ranbir to give all his ideas and all his tricks and everything. Till last moment, nobody was even moving. They really want to continuously watching this movie. It is excellent movie, must watch movie. Really love it. मज़ा ही आ गया। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मूवी बनाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ही होगी, लेकिन मतलब अलग ही, क्योंकि वो 14 साल की उम्र में जो देखा तुमने और उसकी भावनाएं अभी 53 साल की उम्र में फिर दिखाना, तो कई चीज़ें मैं भूल गया था, राइट। जैसे ऐसा लगा कि बॉलीवुडाइजेशन हो गया, ड्रामेटाइजेशन हो गया, वेंचर करता वो स्लो मोशन में पड़ा। आई डेंट रिमेंबर ऑल दोस थिंग, बट देन फिर वो दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, मतलब उस समय के रियल फोटोग्राफ। तो काफ़ी रिक्रिएशन ऑफ एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। जैसे पीआर मान सिंह के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो पीआर मान सिंह शोज अप, पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छा किया, एंड देन द वे ही टॉक वो हैदराबादी स्टाइल में, दैट वाज ऑसम। सो lot of reenactment was very like कपिल देव की स्टाइल वगैरह काफ़ी करना था इसलिए, लेकिन बोलना और तो रणवीर लुक एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इट वाज फैंटास्टिक टू वॉच जस्ट। और उस समय के क्रिकेट मैच में फाइनल्स में ऑडियंस वहीं बैठी हुई और दर्शक कूद के आ जाते हैं। आई रिमेंबर मोहिंद्र अमरनाथ वो स्टंप लेके दौड़ा था, और लेकिन इतने हज़ारों लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, मतलब इट इज़, अब तो आज के ज़माने में सोच भी नहीं सकते आप 26/11 और 9/11 के बाद कि इतनी इस तरह के मैच। तो इट वॉज फिनोमिनल फ्रॉम मेनी परस्पेक्टिव टू री लिव दोज डेज। ऑसम जॉब।